हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 28 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बन गई है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, अनीता आनंद लंबे समय से कनाडा के रक्षा मंत्री रहे भारतीय मूल के हरजीत सज्जन की जगह लेगी। वे कनाडा की पहली हिंदू और देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री है। अनीता से पहले कनाडा की एकमात्र महिला रक्षा मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री किम कैम्पबेल थी, जिन्होंने 1993 में 4 जनवरी से 25 जून तक 6 महीने के लिए यह पद संभाला था। अनीता का जन्म 1967 में नोवा स्कोटिया में हुआ था। उनके माता पिता भारतीय मूल के हैं। पंजाब से मां सरोज डी राम और तमिलनाडु से पिता SV आनंद है। टोरंटो विश्वविद्यालय में अनीता कानून की प्रोफेसर है। टोरंटो के करीब वॉकविले से सांसद निर्वाचित होने के बाद साल 2019 में उन्हें प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री की जिम्मेदारी दी थी और इसके बाद जो है वह कनाडा की रक्षा मंत्री बन गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB का नया कार्यकारी निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मोहन अग्रवाल, ऑप्शन बी अनिल कुमार, ऑप्शन सी कल्याण कुमार, ऑप्शन डी राहुल तिवारी। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक कल्याण कुमार को नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक को 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। कल्याण कुमार को बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 बोर्ड के तहत बैंक में पद ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी कल्याण कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर निम्न में से कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए 2 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 4 करोड़ रुपए। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस राशि का इस्तेमाल पर्यावरण सुधारने के लिए किया जाएगा। वहीं NGT ने निगम को यह रकम गलती करने वाले विभागीय अधिकारियों की सैलरी से वसूलने की छूट भी दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नया प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद जकी। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI का चीफ नियुक्त किया है। नदीम अंजुम 20 नवंबर को ISI में मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह लेंगे। अंजुम पाकिस्तान सेना की पंजाब रेजिमेंट से जुड़े हैं। उन्होंने कराची कोर के कमांडर के साथ साथ कमांडेंट के रूप में भी कार्य किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ साझेदारी में स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च की।
वैश्विक भागीदारी में के सहयोग से भारत में कौशल विकास के लिए अपनी तरह का यह पहला और सबसे बड़ा है। 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड शामिल है जो 50,000 युवाओं को रोजगार देकर लाभान्वित करेगा। यह अपनी तरह का पहला नवोन्मेषी बॉन्ड होगा जो कौशल विकास में निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ब्रिटिश एशियन बॉन्ड ट्रस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी स्वीडन। देखिए 26 अक्टूबर 2021 को भारत और स्वीडन द्वारा 8वां नवाचार दिवस का आयोजन किया गया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं और ग्रीन ट्रांजिशन के संभावित समाधानों पर चर्चा की। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के उद्देश्य से आयोजित इस एक दिवसीय कार्यक्रम को 9 हिस्सों में विभाजित किया गया था। सत्र के दौरान जलवायु के अनुकूल समाधान प्रस्तुत करने हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के लिए विचारों का आदान प्रदान भी किया गया। ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन एक्सेलरेटिंग इंडिया स्वीडन ग्रीन ट्रांजिशन थीम के तहत किया गया। भारत स्वीडन नवाचार दिवस की मेजबानी इंडिया अनलिमिटेड द्वारा स्वीडन में भारत के दूतावास, भारतीय उद्योग परिसंघ और स्वीडन भारत व्यापार परिषद के सहयोग से की गई थी। गौरतलब है कि भारत और स्वीडन के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंध है। स्वीडन उन देशों में शामिल है जिन्होंने वर्ष 1947 में सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। वर्ष 1949 में दोनों देशों ने अपने औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। स्वीडन ने कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में मानद वाणिज्य दूतावास भी स्थापित किए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी स्वीडन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए चीन ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संरक्षण और शोषण यानी प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लोनेशन पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। नए सीमा कानून का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ लगातार संघर्ष कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और कानूनी स्तर पर सीमा संबंधी मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से नया कानून बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? ऑप्शन ए गो फर्स्ट, ऑप्शन बी एयर इंडिया, ऑप्शन सी स्पाइस जेट, ऑप्शन डी विस्तारा। देखिए विमानन कंपनी गो फर्स्ट ने हाल ही में श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी हवाई उड़ान सेवा शुरू की। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सेवा देने वाली गो फर्स्ट देश की पहली एयरलाइन है। गो फर्स्ट श्रीनगर और शारजाह के बीच हर सप्ताह 4 उड़ानों का परिचालन करेगी। एयरलाइन ने कहा कि नए मार्ग पर सप्ताह में 4 सीधी उड़ानों की शुरुआत से श्रीनगर और यूएई के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा में मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए गो फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के सुलावेसी द्वीप पर ट्रिगोनोटेरस कोरोना नामक भृंग की एक नई प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी सिंगापुर। देखिए हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर ट्रिगोनोटेरस कोरोना नामक भृंग की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह एक मात्र की प्रजाति नहीं है जिसका नाम कोरोना महामारी के नाम पर रखा गया है। अप्रैल 2021 में कोसोवो के कैडिसफ्लाई जो एक कीट है कि एक नई प्रजाति खोजी गई थी। इसका नाम जो है आपका पोटोमोफिलेक्स कोरोना वायरस रखा गया था। इसका नाम महामारी पर रखा गया है जो इस परियोजना पर कोविड-19 महामारी के बड़े प्रभावों को दर्शाता है।
सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया के 4 ग्रेटर सुंडा द्वीपों में से एक है। यह 4 अलग अलग प्रायद्वीपों वाला एक विशिष्ट आकार का द्वीप है, जिनके आसपास 3 खाड़ियां, उत्तर पूर्व में टोमिनी जो सबसे बड़ा है, पूर्व में टोलो और दक्षिण में बोन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मिजोरम। देखिए, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मिजोरम में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग यानी पीआरएफ ऋण पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले एडीबी और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में परिवहन कनेक्टिविटी एवं औद्योगिक विकास में सुधार के लिए 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। पीआरएफ उन परियोजनाओं के लिए उच्च क्रियान्वयन तत्परता का समर्थन करता है जिन्हें एडीपी द्वारा वित्त पोषित किए जाने की उम्मीद है। मिजोरम के प्रशासनिक और सेवा उद्योग के केंद्र आइजोल में तीव्र और अनियोजित शहरीकरण के कारण शहरी गतिशीलता गंभीर रूप से बाधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, मिजोरम। चलिए, तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।